बिहार में ओबीसी महिलाओं को 3% आरक्षण मिलता है। ठीक है, ये 3% आरक्षण क्या सिर्फ ओबीसी महिलाओं के लिए है कि सबके लिए है? देखिए, बिहार के आरक्षण जो 50% है उसका ब्रेकअप सबको पहले समझ लेना चाहिए कि सबसे अधिक आरक्षण किसको है। 18% ईबीसी के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए। और तीसरा जो आरक्षण का समूह है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 12%। चौथा समूह है वह 3% है पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए, जिसके बारे में आपने सवाल किया। और पांचवा समूह के जो आरक्षण है वह 1% है बिहार के आदिवासी भाइयों के लिए। तो ये टोटल जो मिलाते हैं तब 50% हुआ। अब आपका सवाल था 3% जो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए दिया हुआ है, यह लिटरल मीनिंग है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं आती है। लेकिन जब कानून की व्याख्या करेंगे, इसका लीगल मीनिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ पिछड़े वर्ग की महिलाएं नहीं, जबकि इसको देने में व्यवहारिक तौर पर कई जो लोग आरक्षण देने में गलतियाँ कर रहे हैं बिहार के अंदर। यहाँ होना चाहिए कि वहाँ शेड्यूल कास्ट के देना है महिलाओं को, शेड्यूल ट्राइब को देना है, ईबीसी को देना है, तब बीसी को देना है। लेकिन इस क्रम में सबका आरक्षण के लिए लिख दिया गया है पिछड़े वर्ग के महिलाओं। पिछड़े वर्ग के महिलाओं का मीनिंग है दलित के महिलाएं और प्लस अति पिछड़ा के, तब पिछड़ा के। लेकिन यहाँ पर ये आरक्षण को लागू करने वाले जो लोग हैं उसका कानूनी पहलू को नहीं समझते हैं। कानूनी अर्थ, अगर लीगल अर्थ उसको समझते हैं कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं का क्या होता है, तब इस तरह का ये दुरुपयोग नहीं होता। लेकिन ये धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ पिछड़े वर्ग के जो महिलाएं हैं, मैंने BC2 को, उनको आरक्षण 3% दे दिया जाता है और अति पिछड़े वर्ग के दलितों को नहीं मिलता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसको देखना चाहिए लोगों को और सजग भी होना चाहिए और लोगों को जानकारी भी रखनी चाहिए। धन्यवाद सर।